हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन की। एमपीटीईटी में जो रिजर्वेशन लागू हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, रिजर्वेशन में जो दो कैटेगरी होती हैं, एक तो होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। अब ये हॉरिजॉन्टल क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्वेशन जो है। वैसे देखा जाए अलग अलग राज्यों में रिजर्वेशन थोड़ा चेंजेस है। ओबीसी का कई राज्यों में 27% है, कई जगह पे 14% ही है। तो हम कॉमन बात करेंगे, जो इस आपका सेंट्रल की बात करते हैं, वो इस प्रकार का है। एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5% लगभग 8%, ओबीसी के 27 है, ईडब्ल्यूएस 10%, और बाकी जो बचा है वो आपका 40% ये जनरल में काउंट हुआ। दोस्तों, ये डिफरेंट थिंग है, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या रहता है, जैसे मान के चलो एससी में 15% है और एससी के यदि कोई भी कैंडिडेट हैं तो वो इसी में फाइट कर पाएंगे, वो यहाँ से लेकर यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। 15% छोड़कर इसमें नहीं आ पाएंगे। ये प्योर जनरल में काउंट होगा 40%, यानी एससी के जो 15% है वो इसमें नहीं आ सकते हैं। इसी प्रकार एसटी के जो भी कैंडिडेट हैं वो आपके जनरल में नहीं आएंगे, और ना ही ओबीसी के जनरल में आ सकते हैं, ना ईडब्ल्यूएस है वो जनरल। अब ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर अलग कैटेगरी हो गई है कि ईडब्ल्यूएस ने जिसने अप्लाई किया है अब वो जनरल में नहीं आ सकता है, ये ध्यान रखना है ईडब्ल्यूएस वाले, क्योंकि ये कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड हो चुकी है। तो हॉरिजॉन्टल में एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि आपको एक पिंजरे में बंद कर दिया है, आप को इस 15% से ही फाइट करनी है, उससे आगे बढ़नी है। यदि आप भले ही आप इनसे ज़्यादा नंबर ले आते हैं, जनरल कैटेगरी से ज़्यादा नंबर ले आते हैं, तब भी आपको इसमें काउंट नहीं करेंगे। वो आपको अपनी कैटेगरी ही में ही आपको रखा जाएगा, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, या किसी भी कैटेगरी में आए। हॉरिजॉन्टल के अंतर्गत आपको अपनी कैटेगरी में ही फाइट करनी होगी। अदर कैटेगरी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप उसमें नहीं रख सकते हो। जबकि अब हम बात करते हैं वर्टिकल की। सेम चीज़ें हैं, यहाँ पर हम बताएं कि आपका एससी में 15% है तो आपको 15% ही मिलेगा। 15 सीटें हैं। हम 100 सीटों की यदि हम कॉमन बात करते हैं कि 100 सीट हैं, मान के चलो किसी भी पोस्ट के लिए निकाली हैं 100 सीटें हैं, तो एससी के लिए 15 रहेंगी, एसटी के लिए आपकी 7.5 यानी कि 8.5 ही रहेंगी, ओबीसी के लिए आपकी 27 सीटें रहेंगी, ईडब्ल्यूएस 10 रहेंगी। बाकी बची हुई सीटें हैं, ये टोटल देखा जाए तो लगभग 59.5 हो जाता है, यहाँ पर 59.5 हो जाता है। और बाकी जो बचा हुआ है 40%, 40 सीटें, वो प्योर जनरल रहेगा। ध्यान रखना, ये प्योर जनरल कैटेगरी के ही इसमें काउंट किए जाएंगे, अदर कैटेगरी का इसमें नहीं आ सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं वर्टिकल की। वर्टिकल में क्या होता है, हम उसी की बात करते हैं। एससी कैटेगरी का कोई बंदा है तो एससी कैटेगरी के मान के चलो ये 15 सीटें हैं। इसी प्रकार 7.5 सीट आपकी एसटी की हैं, ओबीसी की 27 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की कितनी हैं आपकी 10 सीटें हैं, और बाकी जो सीट बची हुई हैं 40 सीटें हैं, वो आपकी काउंट होंगी यूआर में। ये ध्यान रखना, ये विशेष चीज़ है। यूआर में काउंट होगी 40 सीटें, यूआर अनरिजर्व्ड में होगी। अब अनरिजर्व्ड में क्या होगा, हम मान के चलते हैं, जैसे मान के चलो कि एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और यदि वो जनरल को फाइट करता है यहाँ से, मतलब वो जैसे मान के चलो वो हाईएस्ट नंबर लाता है, मेरिट लिस्ट आती है, और मेरिट लिस्ट में वो इधर इसमें से फाइट करता है कॉमन लिस्ट में से, तो वो यहाँ से यहाँ आ सकता है। इसी प्रकार ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। जैसे मान के चलो यहाँ से
3 कैंडिडेट हैं, तो वो आप मान के चलो वो यहाँ पर आ गए हैं इस कैटेगरी में, यहाँ पर आ गए। इसी प्रकार ओबीसी से मान के चलो 10 कैंडिडेट यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर इन्होंने इतने नंबर ले आए हैं मान के चलो कि वो इस कैटेगरी को फाइट किया है। मतलब ओवरऑल जो लिस्ट ज़्यादा होगी उस लिस्ट में इनके नंबर हाईएस्ट रहेंगे। तो इनकी मान के चलो 13 सीटें पर रिजर्व इन, ठीक है, ये 13 सीटें ये कैंडिडेट इनसे प्राप्त कर लेंगे। तो टोटल जो सीटें बचेंगी वो 27 सीटें रहेंगी, जो अनरिजर्व में कोई भी आ सकता है। अनरिजर्व का मतलब है, वर्टिकल का मतलब ये होता है कि इसमें से किसी भी कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अपना हक जमा सकता है। तो यही है, यही आपका रिजर्वेशन लगभग कोर्ट ने यही आदेश दिया था कि इस रिजर्वेशन को लागू किया जाए, लेकिन एमपीटीटी द्वारा ये हॉरिजॉन्टल जारी किया गया है रिजर्वेशन। और अब हम बात करते हैं एमपी में जो गेस्ट फैकल्टी है उनके लिए 25% आरक्षण दिया गया है। ये ध्यान रखना, ये विशेष चीज़ है, ये गेस्ट फैकल्टी के लिए है। गेस्ट फैकल्टी उनके लिए 25% आरक्षण दिया गया है। मान के चलो जैसे 100 सीटें हैं, अब 100 सीट में से 25 सीट आपको दी गई हैं, इसके लिए दी गई हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए। अब गेस्ट फैकल्टी में जो 25 सीटें हैं रिजर्व कर दी गई हैं। अब कितने भी कैंडिडेट हों, मान के चलो कि यहाँ पर एक कैंडिडेट के हैं, मान के चलो उसके 130 नंबर आते हैं 150 में से, जो कि हाईएस्ट नंबर है एमपी में, ये मान के चलते बन, और वो गेस्ट फैकल्टी का उसने अप्लाई किया है, एस किया है फॉर्म भरते समय, तब हम क्या करेंगे, तब क्या होगा, मतलब तब ये होगा कि यदि उसने गेस्ट फैकल्टी के लिए यदि एस किया है तो आप निश्चित ही ध्यान रखिएगा वो यहाँ पर ये जो सीटें हैं, क्योंकि ये लागू हुआ है, हॉरिजॉन्टल लागू होगा, तो ये 40 सीटों पर नहीं आ पाएगा, वो आपका 25 सीटों पे ही उसको फाइट करेंगे। तो मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो कम परसेंटेज लाता है, कम नंबर लाता है, वो इसी में रहेगा, और ज़्यादा लाएगा तब भी इसी में रहेगा। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कहीं फल पड़ा लो, आप बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाओगे इस पिंजरे से, आप यहीं पर रहोगे, 25% के दायरे में रह जाओगे। तो ये सिस्टम लागू किया गया है, ये विशेष ध्यान रखेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये बिल्कुल सोची समझी चाल है अतिथि शिक्षकों के खिलाफ, ये जो किया गया है कि हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है वो लागू करके उन्होंने उसको एक बंद कमरे यहाँ पैक कर दिया, पिंजरे में कैद कर दिया गेस्ट फैकल्टी को, कि आप इसमें ही लड़ो, जितने भी हों, इससे बाहर आप नहीं निकल पाओगे। अब एक गेस्ट फैकल्टी का यदि कैंडिडेट है, यदि वो हाईएस्ट नंबर लाता भी है, लेकिन यदि उसने गेस्ट फैकल्टी में एस किया है तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो उसी कैटेगरी में रहेगा, और जो कम नंबर वाले की जगह वो खा चुका है ये समझ खा लेगा, लेकिन यहाँ नहीं निकल पाएगा। यदि गेस्ट फैकल्टी में वर्टिकल सिस्टम लागू होता तो जो ज़्यादा नंबर वाले हैं वो बाहर निकल आते हैं, इससे फाइट कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सोची समझी चाल थी गेस्ट फैकल्टी के लिए, उन्होंने बहुत बड़ी एक प्लानिंग के साथ ये सिस्टम लागू किया गया था। इसलिए बहुत सारे गेस्ट फैकल्टी जो टीचर हैं गेस्ट फैकल्टी में जिन्होंने एस किया था, कम नंबर वाले वो कहीं के नहीं रहे, ये बोल सकते हैं। और जबकि देखा जाए तो कम नंबर वाला जो जनरल कैटेगरी का है वो व्यक्ति भी यहाँ पर आगे बढ़ गया, कई लिस्ट आ सकती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर मैं किसी भी कैटेगरी की ये नहीं बोल सकते कि वो ये उन्होंने क्यों किया, लेकिन यदि वर्टिकल सिस्टम लागू होता तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि ज़्यादा नंबर वाला वो यहाँ फाइट कर सकता था, वो यहाँ भी कर सकता था। तो ये सिस्टम लागू हुआ है। तो इस विषय में आप अपने कमेंट कीजिए कि क्या ये सिस्टम लागू होना चाहिए और नहीं लागू उनके क्यों नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार की और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल दृष्टि एजुकेशन चंदेरी से जुड़े रहिए। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।